हेलो एंड वेलकम टू जुपिटर एजुकेशन हब। बिहार पुलिस ने सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या है यहाँ पे 03/2020 और उसके अंदर में इन्होंने दे रखा है दो, क्रमांक एक क्रमांक दो। क्रमांक एक पे लिखा हुआ है पुलिस सब इंस्पेक्टर, क्रमांक दो पे लिखा हुआ है सर्जन के पोस्ट। जी हाँ, वेतनमान की अगर हम बात करें तो लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपका वेतन यानी कि सैलरी रहने वाली है जो होगी 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये के बीच में। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की अगर हम बात करें टोटल तो 1,998 पोस्ट है, जबकि सर्जन की बात करें तो टोटल 215 पोस्ट यहाँ पे आज वैकेंसी के लिए निकाली गई है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी यानी कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्लियरली जो है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, यानी कि आपके रिटन एग्जाम कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें दो प्रकार के एग्जाम होंगे। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम होगा। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो किस प्रकार की होगी। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो टोटल 200 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटे का यहाँ पे टाइम है, यानी कि सिंपल भाषा में देखें तो 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन के लिए 200 अंक, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। इन्होंने ये साफ कर दिया है कि 30%, जी हाँ, आपको 30% इस प्री एग्जाम में लाना अनिवार्य होगा, तभी जाके आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और मेंस एग्जाम के लिए इंटू 20 यानी कि 20 गुना अभ्यर्थियों को या फिर 20 गुना स्टूडेंट्स को मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करवाया जाएगा। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में दो पेपर होने हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहला पेपर जो होगा वो होगा आपका सामान्य हिंदी का, और द्वितीय पत्र जो होगा यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें आपका सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। यानी कि मेंस जो एग्जाम होगा ये दो पेपर होंगे। सबसे पहला आपका होगा हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे होंगे इसके लिए, और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पिछले की तरह ही। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि हिंदी सामान्य पत्र का प्राप्तांक जो होगा वो मेरिट में नहीं लिया जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा और आपको 30% अंक यहाँ पे लाने अनिवार्य होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड पेपर जो होगा मेंस का सेकंड पेपर, उसमें आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और गणित और मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग का पेपर होगा 200 मार्क्स का, और यही डिसाइड करेगा आपकी मेरिट। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 0.2 नेगेटिव मार्क आपका काटा जाएगा अगर आप गलत आंसर करते हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे लिए आती है कि अब उम्र, शैक्षणिक योग्यता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो अभ्यर्थियों को 1/8/2020 तक या फिर इसके पूर्व किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक परीक्षा या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की अगर हम बात करें तो कट ऑफ डेट जो दे रखी है वो है 1 जनवरी 2020, यानी कि 1 जनवरी 2020 तक आपकी जो जनरल कैंडिडेट है उनकी मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 37 ईयर्स आप होने चाहिए। उसी तरीके के पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो मिनिमम 20 है, जबकि मैक्सिमम यहाँ पे 40 है। उसी तरह की बात करें जो पिछड़ा वर्ग है और पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके महिलाओं के लिए, सारों महिलाओं के लिए 20 से लेकर 40 तक यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। आरक्षण जो होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल आरक्षण होगा। ऊंचाई की अगर हम बात करें यानी कि फिजिकल फिटनेस या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए न्यूनतम जो हाइट रखी गई है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है, जबकि SC ST कैंडिडेट के लिए 160, और सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी गई है। सीने की अगर हम बात करें तो जो अनारक्षित यानी कि हमारे जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष जो है उनके लिए सीना जो है 81 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके पास होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, तो बिना फुलाए सीने की बात करें तो 79 और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि आपकी फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। सबसे पहले होगी आपकी दौड़, जी हाँ, सबसे पहले आपकी दौड़ यानी कि रनिंग ली जाएगी, जिसमें पुरुषों की बात करें तो 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड तक आपको दौड़ना है, 1 मील तक। उसके बाद महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 1 किलोमीटर की दौड़ है 6 मिनट तक। ऊंची कूद की अगर हम बात करें यानी कि जो जिसको हम हाई जंप बोलते हैं, लॉन्ग जंप सॉरी, वो है यहाँ पे, सॉरी हाई जंप ही है ये ऊंच कूद। पुरुषों की बात करें तो न्यूनतम 4 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट रखा गया है। लंबी कूद की बात करें तो पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट यहाँ पे मिनिमम आपको पास करने के लिए लगाना होगा। गोला फेंक की अगर हम बात करें पुरुषों के लिए तो 16 पाउंड का एक गोला होगा जिसको आपको 16 फीट तक फेंकना होगा। महिलाओं की बात करें तो 12 पाउंड का गोला होगा जिसको 10 फीट तक आपको फेंकना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर जो है उनकी कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो अनुसूचित जाति की टोटल पोस्ट 333 है, जिसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के हिसाब से 124 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो टोटल 17 पोस्ट है जिसमें से 6 महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 387 पोस्ट है टोटल, जिसमें से 147 महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। पिछड़े वर्ग के लिए 280 है। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस उनके लिए 199 है और 59 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। सामान्यों की बात करें तो 724 पोस्ट है टोटल, जिसमें से 253 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। इस प्रकार से टोटल 1998 टोटल पोस्ट है यहाँ पे, और उसमें से 683 पोस्ट जो है वो यहाँ पर आपके महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कुछ इनके अनुसूचित जाति के हिसाब से सर्जन की पोस्ट जो है उनकी अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज तो टोटल पोस्ट की बात करें 215 है, उसमें से 76 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। सर्जन की बात करें तो यहाँ पे भी आपका क्षैतिज आरक्षण है यानी कि हॉरिजॉन्टल आपका आरक्षण यहाँ पे रखा गया है। आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो 16/8/2020 से चालू होकर 24/9/2020 तक रहने वाली है स्टार्ट। आप फॉर्म किस प्रकार से भर पाएंगे तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.bpssc.bih.nic.in पर जाके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म ही भरना पड़ेगा और किसी भी प्रकार का मोड ऑफ एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। फीस की अगर हम बात करें तो सामान्य के लिए 700 रखी गई है, जबकि और जो कैटेगरी है उनके लिए 400 रखी गई है। आप फॉर्म जो है वो इस वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली भर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे ही उस लिंक पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो यही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो बीपीएससी की तरफ से आई हुई है। पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है उसी के बारे में। सो इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट और एजुकेशन रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल जुपिटर एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।